पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है कि अगर आपने मैच रेफरी को तब्दील ना किया, जिस मैच रेफरी ने भारतीय शहरी बन के, इंडियन सिटीजन बन के पाकिस्तानी कप्तान को कहा कि जनाब आप सूर्य कुमार यादव से टॉस के टाइम हाथ नहीं मिलाएंगे। कल तो हम अपनी बैटिंग के कोलैप्स में फंसे हुए थे ना। सूरत हाल तो अब खुल के सामने आ रही है। तीन चार बड़ी खबरें हैं जो आपको देनी है। एक तो पाकिस्तान ने यह वाजे तौर पे कह दिया है कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। लेकिन जी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो एशिया कप का अब कोई भी और मैच नहीं खेलेगा। जाओ वड़ो खड्डे में सारे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इंज नहीं तो फिर उंज भी नहीं। मतलब भाई वो क्या होती है इंग्लिश की फ्रेज कि माई वे और द हाईवे। मोहसिन नकवी साहब ने बेसिकली खत लिखा है आईसीसी वालों को, ठीक है। और उस खत में मोहसिन नकवी साहब ने यह लिखा है कि भाई साहब जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट भाई ने टॉस के टाइम सलमान अली आगा को किस बेस के ऊपर, किस हैसियत में यह कहा कि आपने सलमान अली आगा साहब सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाना। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करने लगा है। यार मोहसिन नकवी साहब ने आज 4 ट्वीटें की हैं अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। आई होप कि ये बात नारेबाजी पे ना हो, क्योंकि बड़ी बातें इनकी इस तरह से नारेबाजी हुई हैं। करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, लोगों को टून डाउन, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात पे नहीं कि हैंडशेक नहीं हुआ, इस बात पे जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आपको मैंने रात को बोला था कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, आज दोपहर में जाके सबको होश आया है। सूर्य कुमार यादव ने एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दोहराई है जो उनकी सरकार कहती रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो हुई पहलगाम में वो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल बैठी रहेगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कह दिया है। और अब जय शाह को चाहिए कि वो डट जाए, वो भी अब इंडियन सिटीजन बन के कहे कि नहीं, मैंने मैच रेफरी तब्दील नहीं करना। ये मैच रेफरी तब्दील करेंगे। पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया है टूर्नामेंट को आगे अगले मैचेस खेलने से। एक नंबर दो, दूसरी बात ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भी फौरी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया है। इस बात पे मुअत्तल किया है कि कल 5 वायलेशन इंडियन क्रिकेट टीम ने की आईसीसी और एमसीसी के रूल्स के अगेंस्ट। जो कुछ हुआ है भारतीय कप्तान की तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से, और इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मना किया कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, पाकिस्तान टीम से उनके भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। टॉस के बाद एक रिवायत है कि कप्तान एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मुस्कुराहटों का तबादला होता है, आप एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और फिर आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। वहाँ पर भी उस रिवायत को तोड़ा गया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान भाई टीम इंडिया से मिली हार को भाई पचा नहीं पा रहा है। कल इंडिया ने 7 विकेटों से पाकिस्तान को एशिया कप में पेल दिया, धो दिया। अब ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि भाई जो पाकिस्तान है वो एशिया कप को बॉयकॉट करने वाली है। क्यों? और वो बता रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई जो एशिया कप में सीनियर जो अंपायर थे उन्होंने जो है यहाँ पे जो उनके कैप्टन है, पाकिस्तान के कैप्टन, उसको मना कर दिया कि भाई तुम सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाओगे। पर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। पाकिस्तान को अपनी हार भाई पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी क्रिकेट खेला जा रहा है, हर कोई भाई पाकिस्तान को इस तरह बुरी तरीके से ट्रोल कर रहा है कि भाई दोबारा से अब्बू जीत गया है यहाँ पे। तो इस वजह से अब वो नए नए नुस्खे निकाल रहे हैं और ट्रेंड में अभी चला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं कि भाई जो है एशिया कप को पाकिस्तान बाइकआउट करने वाला है। और सूर्य कुमार के ऊपर भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन चेक कराता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल गेन करना है ना, अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए क्रिकेट मैच का सहारा लिया गया। 5 अपने जहाज गिरवा दिए और अब एक क्रिकेट मैच T20 का हमारे यंग लड़कों से जीतने के बाद वो उसको बैलेंस करने के चक्करों में स्टंटबाजियां कर रहे थे। तो उसके ऊपर उस्मान वाला साहब को जो फौरी एक्शन होना चाहिए था, जिस तरीके से एहतजाज करना चाहिए था, जिस तरीके से आगे जो है ना वो चीज़ों को लेके जाना चाहिए था, तो उनकी उस कोताही के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भी मुअत्तल करके उनको ओहदे से हटा दिया है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ये मुतालबा किया है
कि मैच रेफरी तब्दील होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे के मैचेस खेलेगी। अब कल जो यहाँ पर दुबई के अंदर जो इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने, इंडियन कप्तान ने और जो बाकी लोगों ने मिलकर जो हरकतें की हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। देखें, ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है और कभी भी आप अपने मुल्क की नेशनल एम्बेरसमेंट के मसाइल को आप खेल के मैदान में हल नहीं कर सकते हैं। इंडियन मीडिया हमेशा खबरें चलाता है कि जनाब वो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ था। वो वैसे ही सक्सेसफुल था जैसा आप लोगों ने लाहौर के ऊपर कब्जा किया, लाहौर के समंदर की बंदरगाह के ऊपर आपने कब्जा किया, आपने इस्लामाबाद, कराची, आपने आर्मी चीफ पाकिस्तान का पकड़ लिया था। ये आपकी औकात है आपके मीडिया की। उसी तरीके से आपका ऑपरेशन सिंदूर भी वैसे ही सक्सेसफुल हुआ है। और उस झूठ को लेके आप दुबई स्टेडियम में पहुंचते हो। पहले संजय मंजरेकर बड़ी समझदारी के साथ, ये सारा कुछ फिक्स किया हुआ था इन्होंने, ब्रॉडकास्टर्स ने भी और इंडियन टीम ने भी। संजय मंजरेकर आखिर में कहता है सूर्य कुमार यादव को कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो उसने कहा कि जी मैं पहलगाम के विक्टिम्स का हम पाकिस्तानियों को पूरी तरह एहसास है। हम आपने किस बेसिकली पोजीशन में आकर ये बात की है बताएं ज़रा। आईसीसी का मैच रेफरी है, पुराना मैच रेफरी है, सीनियर मैच रेफरी है, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैच रेफरी का बेसिक जो ड्यूटी होती है ना, वो होती है कि भाई उसने ना मैच का माहौल ठीक रखना है। कुछ उसे लगे ना 19-20 हो रहा है, कोई ज़्यादा बदमज़गी हो गई है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, वो नहीं होने देनी। उसका काम है चेक एंड बैलेंस रखना कि सारे का सारा मैच एज़ पर दी आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, वो अंजाम पजीर हो। मतलब ये कि किसी भी किस्म का कोई भसड़ ना मचे, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली फॉलो हो, एमसीसी के जो कवानीन हैं उनकी किसी भी तरीके से खिलाफ वर्जी ना हो। साला इधर कोतवाल ही, ठीक है, बंदे को कह रहा है कि अब तुम्हारे घर चोरी तो हो गई है, तुम ऐसा करो कि चोर को खाना खिला कर ना उसके घर वापस भेज दो, सामान का बाद में देख लेंगे। जबकि कोतवाल का काम है कि चोर की पकड़ के फेंटी लगाए, सामान उसे बरामद करके वो जिस बंदे के घर चोरी हुई है उसको हवाले करे। एंडी पाइटक्राफ्ट साहब अपने ही उसमें थे, उन्होंने कहा नहीं, नो हैंडशेक। तो उस पर पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम तो एशिया कप का कोई भी और मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये कंट्रोवर्शियल जो है ना मैच रेफरी ये चेंज नहीं होता। अब पहले जो पॉइंट है ना उस तक तो मैं एग्री था कि भाई कंट्रोवर्शियल हो गया मामला, पॉलिटिक्स घुस गई है, मैच रेफरी तक काम ख़राब हो चुका है। आईसीसी वाले भी इसमें बस जिसे कहते हैं यही कहेंगे कि भाई आप आटे में पानी डालें, गूंदते हैं हम आकर, आप इसलिए हम इनके साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं। सो यू नो कि ये छोटी बात नहीं है टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोहराए जो उनकी सरकार दोहराती है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने कहा कि जी एंडी पाइक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी है उसको बदला जाए। मैं कह रहा हूं कि मैच रेफरी, हु इज मैच रेफरी मैन? आप आईसीसी के सरबराह हैं, आप आईसीसी के सरबराह हैं, आप बताइए कि मैच रेफरी को किसने कहा? मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से तो कहा नहीं होगा, ये तय बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकता ना, उसको किसी ने कहा है। और आप आईसीसी के सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, पूछिए किसने कहा है, उसको पकड़िए, अपने लेवल पे लड़ें। ये जो बादशाह के दरबार के बाहर दरबान खड़े होते हैं ना, उनका कोई कसूर नहीं होता। अंदर से जो फैसला आता है वो वही कहते हैं भाई तुसी आ सकते हो, तुसी नहीं आ सकते हो। उन तो को पूछो जिन्हें फैसला किया थे। रेफरी को जिसने कहा कि आप कह दिएगा सलमान आगा को कि हैंडशेक नहीं करना, रेफरी अपनी मर्जी से कैसे कह सकता है? उसको किसने कहा है? और अगर आपने रेफरी को बैन कहा है कि इसको रिमूव करें वरना हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, वैसे ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है, मीडिया भी ये चला रहा है। बट मेरा सवाल ये बनता है कि सूर्य कुमार यादव ने इतना बड़ा इल्जाम आप पर लगाया, आप में तप्पड़ हैं तो उनसे लड़िए, आपका लेवल वो बनता है। आप कहिए कि बैन करें सूर्य कुमार यादव को। उस्मान ख्वाजा ने एक काली पट्टी बांधी थी गजा के लिए और उस पर चार्ज कर दी था आईसीसी ने। आपके कप्तान ने एक छोटी सी स्टेटमेंट, स्लिप ऑफ टंग हुआ, नॉट छोटी बट स्लिप ऑफ टंग हुआ, उसने कह दिया साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर को, अबे काले तेरी मां क्या दुआ कर रही है, तू आउट नहीं हो रहा। उस पर 4 मैच का बैन लगा। सूर्य कुमार यादव ने आपके देश पर इल्जाम लगाया।
आप इस पे आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं आपको पता है आप इस लेवल पे लड़ ही नहीं सकते हैं। आप मैच रेफरी को हटवा सकते हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं जो मान लेंगे ठीक है यार उन्होंने जो करना था कर गए। आप लाल गाल लगा के सबको दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है लाल गाल हो चुकी है हमारी, अब आप एक्शन क्या ले रहे हैं वो बताइए आप हमें। ये मैच रेफरी का मुझे रिमूवल नहीं चाहिए, उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो होना चाहिए, बट उसका कसूर ही नहीं है, उसका कसूर है जिसने उसको बोला, वो चेक करें। और अगर मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से कर दिया तो लाइव बैन होना चाहिए उस पर। तो फिर ये एशिया कप से रिमूवल क्यों? और आप कह रहे हैं हम एशिया कप अगले मैचेस नहीं खेलेंगे अगर इसको ना हटाया गया। आपका मुतालबा ये बनता है कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, अगर नहीं लेंगे तो हम नहीं खेलेंगे एशिया कप। फिर एशिया कप नहीं, फिर आगे भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट तो ये है ना कि सूर्य कुमार यादव ने आपके साथ ज्यादती की है, जो स्टेटमेंट दी है, हार्श वर्ड यूज किए हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ लफ्ज यूज किए हैं। फिर आगे क्या फैसला वो बताइए। ये एशिया कप इज पेटी थिंग। आप ही ट्वीट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की अजमत से भर के कुछ नहीं है, तो फिर खाली एशिया कप नहीं आगे। ये मैं इंडियन जो मीडिया बेवकूफ बनाता है लोगों को, उस तरह मैं पाकिस्तानी लोगों को पागल नहीं बनवाने दूंगा। ये फ्रेंड्स तो देखा होगा भाई आपने, जैसा कि मैंने आपको बोला था पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि भाई पाकिस्तान अब जो है एशिया कप को बाइकआउट करेगा, अपने आने वाले मैच नहीं खेलेगा जब तक वो अंपायर को हटा नहीं देते। सीनियर अंपायर का नाम आप सर्च कर लेना वहाँ पे। क्योंकि भाई वो अंपायर ने ऐसा बोला था टॉस होने से पहले कि भाई जो पाकिस्तानी कैप्टन है उसको हैंडशेक नहीं करना है, किससे? सूर्य कुमार यादव से। पर और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि भाई सूर्य कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें कही थी उसको भी जो है जो अभी एसीसी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो भी उनको भी कुछ यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, क्योंकि इंडिया ने तो भाई बुरी तरीके से पेल दिया। अब कुछ ना कुछ उस हार को दबाने के लिए अब पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो भाई आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान बाइकआउट करने वाली है? हमें तो ये पूरा नाटक लग रहा है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए